नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कक्षा कौन सी? कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे बच्चों? हिंदी। तो बच्चों हमने अगले क्लास में ओ मात्रा का प्रश्न पहर देखा था, तो उसमें अच्छी तरह से सभी बच्चों ने प्रश्न पहर को समझा था, पढ़ा था और मुझे आशा है कि बच्चों आपको ओ का प्रश्न पहर अच्छी तरह से आ चुका होगा ना बच्चों। मैं प्रश्न पहर इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपको जो शब्द है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैं प्रश्न पहर लेती हूँ। तो बच्चों आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो सीखने से पहले बच्चों हम आज पहले सुविचार पढ़ते हैं। क्या करते हैं? सुविचार यानी कि अच्छे विचार। सुविचार को क्या कहते हैं? अच्छे विचार। मन में हमारे अच्छे विचार है, पहले उसे हम बराबर से समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सुविचार को अच्छी तरह से क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। फिर मैं उसका सुविचार क्या महत्व है, क्या अर्थ है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। बाद में हम नई शुरुआत करेंगे। तो सुविचार है, सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? सच बोलने की आदत। हमेशा हमें क्या करना है? सच बोलना है। सच बोलने की आदत है हमारी कि हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। हमेशा बच्चों हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। कई बच्चों को ऐसी आदत होती है कि वह झूठ बोलते, अपने मम्मी को भी झूठ कहते और अपने पिताजी को भी झूठ कहते हैं। लेकिन बच्चों कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमारी जो परिस्थिति है उसका हम सामना अच्छी तरह से कर सके। कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी आदतों में भी वह क्या करते हैं? झूठ बोलते। कई बच्चों क्या करते हैं कि वह अपनी गलतियां है क्या करते हैं बच्चों? छोटी छोटी बात में गलतियां करते। गलतियां सभी से हो जाती। हम इंसान हैं, इंसान से भी गलतियां कई बार हो जाती है। तो बच्चे भी गलतियां करते हैं ना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? गलतियां करते लेकिन वह क्या? झूठ बोलते, सच नहीं बोलते। बच्चों हमें यह सुविचार से यह सीखने को मिलता है कि आप कोई भी घर में या बाहर कोई भी गलती करो तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। कोई भी हमने भूल से भी गलती की तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। अगर बच्चों आप स्वीकार कर गए तो आपके जो मम्मी हो पापा है उसको भी लगेगा कि ये सच बोल रहा है। इसलिए हमेशा बच्चों क्या करना चाहिए? इस विचार से हमें क्या सीख मिलती है? सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। मैं पढ़ने के साथ साथ ऐसे सुविचार भी डालती हूँ क्योंकि जिंदगी में बच्चों पढ़ना सब कुछ है लेकिन अच्छी आदतें भी सब कुछ है। अगर हमें
पढ़ लिया, पढ़ने में बहुत अव्वल है और हमारी आदत अच्छी नहीं, हम झूठ बोलते हैं, तो ये सब सभी हमारी जिंदगी के गलत है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ ऐसी अच्छी बातें भी मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आपके जीवन में सुधार आए, आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। इसलिए बच्चों, हमेशा हमें याद रखना है कि सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का क्या देती है? साहस देती है। तो सुविचार से आपको यह सीखने को मिला। तो मुझे आशा है कि आज के सुविचार के बाद सभी बच्चे अपने माता पिता, अपनी बहन, अपने मित्र से, सभी से हमेशा क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। तो बच्चों, आज यही सुविचार आधारित मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। क्या करूंगी? अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, आपको क्या करना है? कहानी को सिर्फ देखना है और समझना हो, और कहानी में क्या कहना चाहते हैं वह आपको देखना है और अच्छी तरह से समझना है। तो आज मैं आपको बच्चों अच्छी कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी का नाम क्या है? सच्चा बालक। क्या है? सच्चा बालक। कहानी का नाम सच्चा बालक। तो यह बच्चों आपकी आधारित ही कहानी है। ये बालक है, वह बहुत छोटा है, लेकिन हमेशा क्या करता है? सत्य बोलता है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बच्चों, यहाँ पर मैंने चित्र ही लिया है और वार्ता भी लिया है, क्योंकि चित्र हो तो आपको बहुत देखने में मजा आता है और आपको कहानी समझने में भी मजा आता है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ऊंट है, यहाँ पर कई लोग दिए गए हैं, वह रेगिस्तान में जा रहे। किसमें जा रहे हैं? रेगिस्तान में। ऊंट किसका वाहन है? ऊंट को रेगिस्तान का वाहन माना जाता है, क्योंकि वह उसकी गर्मी और तापमान के अनुसार यह रह सकता है। इसलिए ऊंट को रण प्रदेश का वाहन माना जाता है। यह आपको बच्चों आगे जब आप पढ़ोगे 5th में 6th में, तब आपको यह साइंस में यह वैज्ञानिक कारण आपको आएगा। तब आपको यह कहानी आधारित आपको समझ में आ जाएगा कि वह बात हमने टीचर ने अच्छी तरह से की थी। तो हम बच्चों कहानी की क्या करेंगे? शुरुआत करते। बच्चों, यहाँ पर अनेक ऊंट दिए गए हुए, कई लोग दिए हुए, वह रण प्रदेश में क्या कर रहे हैं? चल रहे, मुसाफरी कर रहे। तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसकी बात है? कहानी। यह कहानी बहुत घटित है, ले पुरानी हो गई, बहुत पुरानी बात है। उस समय न मोटर थी न रेल। बच्चों, यह कहानी है वह बहुत पुरानी है। आपका बच्चों जन्म नहीं हुआ था उसकी बात है। आपका जो जन्म है नहीं हुआ था, बहुत पुरानी ये बात है। उस समय बच्चों क्या था कि टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई थी। उस समय न तो मोटर थी न तो रेल थी, और उसमें किसकी मुसाफरी कर रहे थे? ऊंट की मुसाफरी कर रहे थे। तो न मोटर थी न रेल थी। तो व्यापारी है वह ऊंट, खच्चर आदि पर सामान लादते थे और व्यापार करने जाया करते थे। तो व्यापारी थे। यह क्या थे? वह व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह से जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऊंट का वाहन का उपयोग करते थे। तो यह व्यापारी थे। व्यापारी ऊंट, खच्चर होता है वह
आपने गधे देखा है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है, उससे क्या करते हैं, खच्चर उससे बड़ा होता है, उस पर वह अपना सामान लादते थे और व्यापार करने जाया करते थे। वे लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे। यह कौन सा, काफिला बनाकर, यानी कि काफिला यानी कि समूह। काफिला को क्या कहते हैं बच्चों, समूह के एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, यानी कि काफिला बनाकर यात्रा करते थे। क्योंकि उन दिनों रास्ते में चोर डाकुओं का क्या था, भय बना रहता। पहले के जमाने में, पुराने के जमाने में क्या होता था बच्चों, कि जो व्यापारी है वह व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तब परिस्थिति यह थी कि उसको किसका भय था, चोर डाकुओं का, इसलिए वह एक नहीं जाते थे, एक से अधिक जाते थे, यानी कि काफिला बनाकर यात्रा करते थे और उसे चोर डाकुओं का भय था। किसको बच्चों भय था, तो व्यापारी को, कि उसका सामान है वह चोर डाकू उसे छीन न ले, उसका उसे भय सता रहा था। मैं बच्चों कहानी में बीच बीच में प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि कई बच्चे वीडियो देखते हैं, मेरे कहानी समझते हैं, लेकिन उसमें क्या कहना चाहते हैं वह नहीं समझते, इसलिए मैं बीच बीच में प्रश्न आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको उसकी कहानी पढ़ने और मैं आपको सुना रही हूँ, उसको मजा आ जाए। अब हम आगे कहानी पढ़ते। उन्हीं दिनों व्यापारियों का एक काफिला जिलान से बगदाद जा रहा था। उस समय क्या हुआ बच्चों, उन्हीं दिनों जो व्यापारी है, व्यापारी का एक काफिला जिलान से बगदाद जा रहा था। तो बच्चों यह मैंने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वह क्या करते थे, इस ऊँट का क्या करते, उपयोग करते थे। तो जिलान और बगदाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान का शहर का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह का नाम है, कि वो जिलान से बगदाद जा रहे थे। उस काफिले में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। तो बच्चों वह काफिले में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। किस में था बच्चों, काफिले में। किस बालक का नाम था, अब्दुल कादिर। मैं आपको कहानी पूर्ण हो जाए इसलिए कई बच्चों को मैं प्रश्न पूछूंगी हो। तो उस काफिले में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक भी था। उस काफिले पर डाकुओं ने आक्रमण कर सबको लूटना शुरू कर दिया। तो परिस्थिति यह हुई बच्चों कि उस काफिले पर डाकुओं ने आक्रमण करके सबको लूटना शुरू कर दिया। सभी व्यापारी किसके डरते थे, चोर डाकुओं से। उसको भय तो था ही कि हम जा रहे जिलान से बगदाद जा रहे, तो हमें तो इस भय सता रहा है कि वहाँ पर चोर डाकू हमें कहीं लूट न ले। और ऐसा ही हुआ बच्चों, देखो उसको भय था और उसके मन में जो बात थी वही हुई। उस काफिले पर डाकुओं ने क्या किया, आक्रमण यानी कि बच्चों उस पर हमला किया। क्या किया, हमला किया। कई अस्त्रों, उसके जो पैसे थे बच्चों, उसकी अशरफिया यानी कि पैसे, जो पैसे है उसे वह लोग क्या कहते, अशरफिया कहते। क्या कहते बच्चों, अशरफिया। मैं आपको यह शब्द इसलिए समझा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। कई बच्चे कह रहे आक्रमण यानी कि क्या, आक्रमण यानी कि हमला। वह आक्रमण यानी कि हमला कर कर सबको लूटना शुरू कर दिया। उसके पास जो भी पैसा था वह
सभी वह लूटना किसने शुरू किया? चोर डाकुओं ने। हम कहानी में आगे बच्चों देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर यह चित्र किसका है? चोर डाकुआ का। किसका है? चोर डाकू। यह डाकू है, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में तलवार है। क्या है उसके हाथ में? तलवार। और सामने देखे बच्चों, व्यापारी है। कौन से? व्यापारी। और यह बच्चा कौन है बच्चों? मैंने अगले में पढ़ा था कि काफिले में एक बच्चा था, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था, अब्दुल कादिर। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने उत्तर दिया। सभी बच्चे यानी कि मेरी कहानी सुन रहे हैं ना बच्चों? वह बच्चा कौन था बच्चों? अब्दुल कादिर। और बाजू में जो व्यक्ति है कौन है? व्यापारी। कौन है? व्यापारी। और सामने है वह कौन है? चोर डाकू। कौन है? वह उससे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वह हम नीचे पढ़ते। तो एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा, यह लुटेरा है, चोर लुटेरा। वह किससे पूछा? अब्दुल। यह बच्चे का नाम क्या था? अब्दुल था। क्या था बच्चों? अब्दुल। मैं आपको कहानी पूर्ण हो जाने पर पूछूंगी कि यह कहानी किस बच्चे आधारित है, उसका क्या नाम है। एक लुटेरे ने अब्दुल कादिर से पूछा, तेरे पास कुछ है? तो यह लुटेरे ने पूछा कि तेरे पास कुछ है? तो बालक ने सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ दिया। तो बालक ने क्या किया? अपने हाथ में क्या थी? सदरी। सदरी यानी कि एक प्रकार की थैली। हम कहते हैं ना, कई बच्चे कह रहे हैं कि टीचर जी सदरी का अर्थ क्या होता है? बच्चों, सदरी यानी कि एक प्रकार की थैली जिसमें अशरफियाँ रखी हुई थी। सदरी उतारी और उसका अस्तर फाड़ दिया। जो थैली प्रकार की सदरी थी वह उसके खंभे पर थी, बाजू में थी। उसने बच्चे ने क्या किया? वह उतार डाली और उसमें जो अस्तर था वह किसने फाड़ दिया? अब्दुल ने। अब हम आगे के कहानी की तरफ जाते हैं। सदरी में से खनखनाती अशरफिया धरती पर आ गिरी। तो क्या किया अब्दुल ने? जब किसने प्रश्न पूछा? लुटेरे ने। किससे प्रश्न पूछा? अब्दुल कादिर से कि तेरे पास कुछ है? तो बालक ने क्या किया? सच्चे मन से उसने झूठ नहीं बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बालक ने सदरी उतारी और उसका क्या किया? अस्तर है वह फाड़ दिया। सदरी में से खनखनाती अशरफिया धरती पर आ गिरी और सभी लुटेरे अशरफियों को देखकर आश्चर्यचकित थे। जो उसके पास अशरफिया थी वह क्या किया? अब्दुल कादिर ने धरती पर आ गिरी। सभी उसने पहले सदरी उतारी, उसका अस्तर फाड़ लिया और धरती पर आ गिरी और सभी लुटेरे अशरफी को देखकर आश्चर्यचकित, यानी कि वह देखकर आश्चर्यचकित एकदम स्तब्ध हो गए। हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को ऐसी चीज या ऐसी वस्तु देखकर एकदम उसके सामने देखना। हम बच्चों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रही हूँ कि कोई बच्चा है वह क्लास में अच्छा सा इरेजर या अच्छी सी पेन लाता है तो सभी बच्चे उसकी तरफ
आश्चर्यचकित होकर देखते हैं ना। फिर दूसरी बात करती हूँ, कोई बच्चा अच्छी सी क्राफ्ट की एक्टिविटीज करता है तो बच्चे क्या करते हैं, मिस मुझे दिखाओ ना, मिस मुझे दिखाऊंगा। वह देखकर वह कहते वाह मिस वाह बहुत अच्छा किया। उसी प्रकार आश्चर्यचकित सभी लुटेरे हो गए। यहाँ पर देखो बच्चों, यह चित्र में वह अशरफिया नीचे गिर जाती है और वह सभी लुटेरे उसे देखकर क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते। हम कहानी में आगे देखते तो आगे देखिए बच्चों, अशरफिया गिर जाती है और सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह कौन है, सरदार है। कौन है बच्चों, सरदार है। सरदार बोला, लड़के तू जानता है कि हम तेरी सारी अशरफिया छीन लेंगे, फिर तूने हमें इतना पता क्यों बताया। सरदार है, वह जो लुटेरे है उसका सरदार वहां आता है। वह किससे कहता है बच्चों, अब्दुल कादिर से कहता है कि लड़के तू जानता है कि हम तेरी सारी अशरफिया है वह छीन लेंगे और फिर तूने हमें इनका पता क्यों बताए। वह सरदार उससे कहता है कि जो अशरफिया है वह तूने क्यों दिखाई। उल्टा उससे बच्चे से कहता है हम तुम्हारी अशरफिया है वह हम क्या करेंगे बच्चों, छीन लेंगे। वो उनका पता क्यों बताया। इस प्रकार बच्चों सरदार है वह अब्दुल से कहता है। तब अब्दुल कादिर उसके उत्तर में क्या कहता है हम पढ़ते हैं। अब्दुल कादिर बोला, किसको कहता है अब्दुल कादिर बच्चों, किसको, सरदार को कहता है कि मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ न बोलने को कहा था। इसी प्रकार अब्दुल कादिर किसको उत्तर देता है, सरदार को कहता है कि मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ न बोलने को कहा था। आपके बच्चों देखो, आपकी भी मम्मी जो पिताजी है वह सभी आपको यही कहते हैं कि कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप अब्दुल की तरह बनेंगे या नहीं बनेंगे वह आपकी सोच आधारित थी। क्योंकि आपके मम्मी पापा भी कहते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, झूठ बोलते। आपका कोई भी चीज है वह गुम हो जाता है तो आप कहते हैं कि इसने ले लिया, इसने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी बच्चों देखिए, कहानी आधारित आपको भी अब्दुल कादिर की तरह सोच रखनी चाहिए। अपनी माता पिता का आदर करना चाहिए और उससे जो भी बात की है उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यह कहानी में इसलिए नहीं रह रही हूँ कि आपको मजा आ जाए, लेकिन आपके जीवन में अच्छी तरह समझ में आए सच का क्या महत्व है, आपको समझाने के लिए कहानी ले रही हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब्दुल कादिर बोला कि मेरी माता ने मुझे कभी भी झूठ न बोलने को कहा था। तो अब्दुल है वह सरदार को कहता है कि मेरी माता ने कभी भी झूठ न बोलने को कहा था। अब हम आखिरी कहानी की ओर पढ़ते। यह कहानी का बच्चों अंत की तरफ हम जा रहे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अशरफिया बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बच्चों यहाँ पर देखो, वह बच्चों छोटा ही बच्चा है, आपकी तरह ही है। उसके विचार देखो बच्चों। वह अशरफिया सरदार ने जब पूछा, चोर डाकू ने पूछा कि तेरे पास क्या है, तो वह छुपा सकता था, वह झूठ भी बोल सकता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन वह बच्चों सत्य के साथ वह बच्चों ईमानदार भी था। क्या था बच्चों, उसमें कौन से गुण थे,
ईमानदारी के गुण। किसमें गुण थे? अब्दुल कादिर के कि अशरफिया बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। वह कौन बोल रहा है? अब्दुल कादिर। किससे कह रहा है? सरदार से, कि सिर्फ मैं अशरफिया बचाने के लिए मैं क्यों झूठ बोल सकता हूँ। वह बच्चे की ईमानदारी पर हमने बहुत गर्व महसूस होता है। मेरी माँ को दुख न होता। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर उसकी माँ नहीं है। बच्चा झूठ भी बोल सकता था। बच्चा यह भी कह सकता था कि मेरे पास नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ नहीं है, छठा उसकी जो झूठ बोलता तो उसकी माँ को दुख न होता था। माँ ने कहा था कि झूठ बोलना पाप है। क्या मुझे पाप करना चाहिए था? तो बच्चों यहाँ पर देखो, उसकी माँ की भावना को वह बच्चा कैसी कद्र कर रहा है। उसने माँ के ने जो भी कहा वह उसका पालन निष्ठापूर्वक कर रहा है कि मेरी माँ को दुख न होता अगर मैं झूठ बोलता था। यहाँ पर उसकी माँ भी नहीं देखती, वह झूठ आसानी से अच्छी तरह से बोल सकता था। बच्चों यहाँ पर देखो, स्कूल में भी कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि होमवर्क है, वह मिस को कहते हैं कि मैं वहाँ गया हूँ, इधर गया हूँ, इसलिए मैंने होमवर्क है वह नहीं किया। लेकिन कई बच्चों को हम क्या करते, उसको फोन करते। फोन करने पर क्या उत्तर मिलता है कि वह बच्चा किधर ही नहीं गया है, तो यह उसका उत्तर मिलता है। तो बच्चों आपको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ बच्चे से इसलिए मैं आपको सीख देती हूँ। माँ ने कहा था कि झूठ बोलना पाप है। क्या मुझे पाप करना चाहिए था? मुझे अशरफिया छीन जाने की चिंता नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है कि मुझे जो अशरफिया है वह छीन जाने की चिंता नहीं है। उसे अशरफियों का मूल्य पता ही नहीं, वह कितनी महंगी है अशरफिया। लेकिन बच्चों को अपना ईमान और सच पे अड़ग है। मुझे चिंता नहीं है, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया है। बच्चों को जो अशरफिया है वह छीन जाने का उसे दुख नहीं है। बच्चे को क्या है? खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया वचन है, वह अच्छी तरह से क्या किया है? निभाया है। और आश्चर्यचकित लुटेरे बालक को देखते ही रह गए। सभी ये वाक्य जब बच्चा कह रहा था कि मेरी माँ को दुख न होता, माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है, क्या मुझे पाप करना चाहिए था? मुझे अशरफिया छीन जाने की चिंता नहीं है, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया। यह वाक्य सुनकर सभी लुटेरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लुटेरे बालक को क्या करते हैं? देखते ही रह गए। सभी लुटेरे यह छोटा बच्चा जो कह रहा है उससे बात से वह क्या कर रहे हैं? देखते ही रह गए। छोटे बालक की बातों को सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। किस पर पड़ा? लुटेरों पर तो पड़ा, लेकिन छोटे बालक की बातों पर सरदार पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने अपने साथियों को व्यापारियों का माल लौटने का हुक्म दिया। क्या किया? उसने अपने साथियों को व्यापारियों का माल लौटाने का हुक्म दिया। उसने सोचा कि एक छोटा सा बालक झूठ नामक पाप से बचने के लिए सच बोल रहा है और हमें है कि पाप पर पाप किए जा रहे।
उसने उसी समय लूटपाट न करने का संकल्प लिया और वहां से चला गया। बच्चों देखो, जैसा चोर डाकू भी क्या किया, चोर डाकू ने भी छोटे बच्चों के गुण और उसकी बात देखकर क्या हुआ, प्रभावित हुआ और उसने संकल्प लिया कि वहां से चला गया। और अब वह चोर लुटेरे किसी को लूटेंगे नहीं, क्योंकि वह अब्दुल कादिर की बात सुनकर प्रभावित हो गया और उसने क्या किया बच्चों, संकल्प किया। तो बच्चों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो हमें कहानी से सभी बच्चों को सीख अच्छी तरह से मिल गई कि अब कभी भी बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा किसका साथ देंगे, सच का साथ देंगे। तो बच्चों, आपने ये कहानी मेरी अच्छी तरह से सुनी, समझी और मुझे सभी बच्चों से आशा है कि यह कहानी में क्या कहना चाहते हैं वह अपने जीवन में आप भी उसका अमल अच्छी तरह से करोगे। तो सभी बच्चों ने जो मेरा वीडियो है अच्छी तरह से देखा, समझा और उस अपने जीवन में आप क्या करोगे, ग्रहण करोगे। इसलिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।